बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे शहर में पहली मर्तबा ऐसी रोड जहां पे आपको महसूस होता है आप हवा में तैर रहे हैं। गुलबर्ग से मोटरवे का फासला सिर्फ 10 मिनट बल्कि इससे भी कम। क्या आप सोच सकते हैं आप गुलबर्ग मेन बोलीवुड से सिर्फ 5 मिनट में मोटरवे तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में आप मोटरवे के टूल प्लाजा के सामने होंगे और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में जिस शहर का सफर चाहे शुरू कर दें। माजी में तो ऐसा सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा सोचना सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि हकीकत में सफर भी मुमकिन हो रहा है, जिसकी वजह है गुलबर्ग में शुरू होने वाला लाहौर का तारीखी मंसूबा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जिसको अगर गुलबर्ग बाबू साबू एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये 5 मिनट नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आपको गुलबर्ग से मोटरवे के सामने ला खड़ा करता है। तो करते हैं इस नए खूबसूरत रोड की सैर, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। लाहौर की आबादी इस वक्त 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन रोड्स वही पुराने और गाड़ियां लाखों की तादाद में ज्यादा से ज्यादा होती जा रही हैं। अगर इक़दामात ना उठाए गए तो आने वाले सालों में लाहौर की ट्रैफिक कराची से भी बदतर हो सकती है। बावजूद इसके लाहौर ट्रांसपोर्ट और रोड्स के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अजीम शहर है। यहाँ जैसे रोड्स है, यहाँ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ जैसी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं शायद पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में नहीं। इसके बावजूद लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड्स पर खुवार हो जाते हैं। ऐसे में किसी गरीब इलाके में रहने वाले लोगों का मसला हल हो या ना हो, लेकिन अमीरों और अशराफिया के मसले सबसे आगे है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल डिफेंस, मॉडल टाउन और गुलबर्ग जैसे इलाके हैं, जिनको मोटरवे से जोड़ने के लिए एक जबरदस्त मंसूबा शुरू किया गया है, जिसका नाम है लाहौर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। दरअसल ये मंसूबा ऐसा ही है कि यहाँ से कोई भी बंदा अगर मोटरवे का सफर करना चाहता है तो वो फौरन पहुंचे, बजाय शहर का सफर करने के। ये एक तरह का पुल है, लेकिन अगर हम कहें कि ये रोड सिर्फ अशराफिया के लिए है, इसके बावजूद इसके बहुत से हैरत अंगेज फायदे हैं। ये एक ऐसी रोड है जो लाहौर के शहर के दिल को बराह रास्त मोटरवे से जोड़ सकती है। अगर इस रोड पर सैर की बात करें तो लाहौर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की मजमूई लंबाई 11.5 किलोमीटर होगी। ये मंसूबा शहर के सबसे गुंजान और मसरूफ हिस्सों को जोड़ने के लिए आगाज किया गया है। इसका आगाज महमूद बूटी इंटरचेंज के करीब से होगा और ये करीम ब्लॉक, इकबाल टाउन, गुलशन रावी, गार्डर टाउन, मुस्लिम टाउन मोड़, गुलबर्ग मेन बोलीवुड और जेल रोड जैसे अहम मकामात से गुजरता हुआ मोटरवे टूल प्लाजा और लाहौर रिंग रोड से मिल जाता है। यानी गुलबर्ग मेन बोलीवुड से जेल रोड के रास्ते से आप डायरेक्ट मोटरवे पर पहुंच जाएंगे और यहाँ आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट का वक्त दरकार होगा, क्योंकि ये रोड गुलबर्ग को बराह रास्त मोटरवे टूल प्लाजा के साथ मुंसलिक कर देगी। ये 8 लेन सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे होगी जिस पर कोई सिग्नल नहीं होगा। ये गुलबर्ग में मैकडॉनल्ड के पीछे से शुरू होकर इचरा, समनाबाद, गुलशन रावी सबको कवर करेगी और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर खत्म हो जाएगी। मंसूबा बरसाती नाले के ऊपर तमीर किया जाएगा और शहरियों के लिए 6 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे का इंटरलिंक मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के साथ भी किया जाएगा ताकि शहरियों को मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सहूलत मिल सके। अगर हम इस मंसूबे की आगाज की बात करें तो हमें माजी में जाना होगा। दरअसल सन 2014 में ये मंसूबा पहली बार मंजरे आम पर आया था, लेकिन बहुत से लोग इस मंसूबे के खिलाफ खड़े हो गए और अदालत ने स्टे दे दिया। सन 2018 में नई हुकूमत आई, उसने इस पर दोबारा काम शुरू किया, लेकिन अदालत फिर दरमियान में आई। इसके बाद जुलाई 2025 में हुकूमत दोबारा इस मंसूबे के लिए कमर बस्ता हुई और तकाम रुकावटें खत्म और अब की बार ये मंसूबा आखिरकार शुरू हो चुका है। हुकूमत ने LDA को BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की बुनियाद पर इस रोड पर काम शुरू करवा दिया है। जरूरी कार्रवाइयों के बाद सितंबर 2025 को पंजाब हुकूमत ने इस देर से जेर इल्तवा मंसूबे को 120 अरब रुपए के तखमीनी बजट के साथ मंजूरी देने के बाद शुरू किया है और ये सिर्फ चंद माह में मुकम्मल हो सकता है। हत्ता कि आपको अंदाजन जनवरी 2026 तक इस पर सफर भी होता नजर आएगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया ये मंसूबा पहले भी बहुत बार डिले हुआ, इस बार भी कुछ हो सकता है, लेकिन इस बार ये खूबी है कि हुकूमत ने 120 अरब रुपए के लिए इसका बजट भी मुख्तस करके इसको आगाज भी करवा दिया है। अगर इस मंसूबे की तरफ देखें तो ये मंसूबा अपनी नवीयत का पहला मंसूबा है। इसकी पूरी साख्त एक पुल जैसी होगी, यानी एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो शहर के ऊपर तैरती हुई महसूस होगी। अगर आपने दुनिया में किसी भी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का सफर किया है तो आप इस
तजर्बे को बखूबी समझ सकेंगे। ये कोई आम रोड नहीं होगी बल्कि ऐसा हाईवे होगा जो जमीन से ऊपर फजा में तैरता हुआ महसूस होगा। जैसे ही आप इस पर दाखिल होंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप शहर के शोर शराबे और ट्रैफिक से बहुत दूर जमीन से उठकर हवा में आ गए हैं। इसे जदीद इंजीनियरिंग के तकाज़ों के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है ताकि एक वक्त में 1000 गाड़ियाँ बिला रुकावट यहाँ से गुजर सकें। जदीद सिग्नल सिस्टम, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स और हिफाजती रेलिंग्स इस मंसूबे को आलमी मयार की रोड बनाएंगी। आपको ऐसा लगेगा आप शहर के अंदर मोटरवे पर हैं, और मोटरवे भी कोई आम नहीं बल्कि एलिवेटेड मोटरवे। जैसा कि हमने बताया ये मंसूबा इस नवीयत का है, तो मंसूबे की तमीर हरगिज़ आसान नहीं होगी। कई दफ़ा फंड्स में कमी आई, सियासी तब्दीलियाँ हुई, तकनीकी मसाइल हुए, इसको बार बार तखीर का शिकार हुआ और आखिरकार ये मंसूबा शुरू हो चुका है। इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि एक मोटरवे तर्ज की रोड को शहर के अंदर बनाना है, जहां पहले ही तंग रोड्स, गुंजान आबादी और मौजूदा ट्रैफिक बहाव बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन जदीद मशीनरी और मनसूबा बंदी के साथ इस मुश्किल को अबूर किया जा रहा है। और याद रखें, लाहौर तो पहले ही दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है, तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि ये मंसूबा कहीं मजीद आलूदगी पैदा नहीं करेगा। तो माहिरीन का कहना है अगरचे तमीर के दौरान तो मसाइल होंगे, लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो गाड़ियों की रवानी तेज़ होने से ईंधन की खपत कम होगी, पेट्रोल कम खर्च होगा, फ़ज़ाई आलूदगी में इसी तरह कमी आ जाएगी। अगर हम ये सवाल करें कि इस एक्सप्रेस वे से एक आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा, तो याद रखें सबसे पहले वक्त की बचत। जो सफ़र पहले 2 घंटों में तय होता था अब आधे घंटे में बल्कि 10 मिनट में तय। दूसरा, ईंधन की बचत, पेट्रोल बचेगा तो पैसे बचेंगे। तीसरा, नफ्सियाती सुकून। जब आप शहर की ट्रैफिक के शोर से दूर होते हैं तो आप नफ्सियाती तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक पुरसुकून माहौल होता है, आप उसमें सुकून महसूस करते हैं। इसी तरह चौथा फ़ायदा, माशी फ़ायदा। तेज़ तर सफ़र का मतलब है कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, आप तेज़ी से अपना सामान मोटरवे पर पहुँचाएंगे और यूँ कारोबार फैलेगा और आप तरक्की करेंगे। ये भी याद रखें मंसूबा सिर्फ लाहौर तक नहीं बल्कि एक तरफ मोटरवे से दूसरी तरफ रिंग रोड से जुड़ जाएगा। लाहौर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दरअसल कौमी मईशत के लिए भी एक नया दरवाज़ा खोलेगा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे लाहौर को एक नए दौर में दाखिल कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड ही नहीं बल्कि ख्वाब है। एक ख्वाब के लाहौर दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहरों में शामिल हो। और जैसा कि हमने बताया ये मंसूबा लाहौर के तमाम अहम हिस्सों को मिलाते हुए मेट्रो, ऑरेंज लाइन और रिंग रोड तीनों के साथ कनेक्टेड होगा। इस रोड पर तकरीबन 1,40,000 गाड़ियां रोजाना गुजरेंगी और हुकूमत फी कार 100 रुपये टोल टैक्स वसूल करेगी। यूं 20 वर्षों में हुकूमत 180 अरब रुपए इस एक मंसूबे से इकट्ठे कर लेगी। याद रखें इस मंसूबे का मौजूदा जो बजट हुकूमत ने मंजूर किया है वो 120 अरब है और 20 सालों में 180 अरब यानी 60 अरब का मुनाफा। लाहौर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं होगी बल्कि तरक्की, जिद्दत और नए ख्वाबों की अलामत होगी। नाजरीन, आप लाहौर एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो गालिबन पाकिस्तान की पहली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगी, इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।